हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओम गंग गणपतये नमः। आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूं कि आप सकट चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ्य कैसे दें। उसके लिए हम यहां पर जल का लोटा तैयार कर लेंगे। यहां पर मैंने स्टील का कलश लिया है जिस पर मैंने चंदन से स्वास्तिक बना लिया है। साथ ही मैंने कलश के कंठ पर मौली भी बांधी हुई है। अब हम इसमें शुद्ध जल भरेंगे। जल में हम थोड़ी सी रोली डालेंगे, तिल डालेंगे और चंदन भी डालेंगे। सकट चौथ की पूजा में तिल का विशेष महत्व होता है, तो आप आज के दिन अक्षत की जगह तिल का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालेंगे। अगर शाम के समय कच्चा दूध नहीं हो पाता है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन चंद्रमा को जब अर्घ्य दिया जाता है तो कच्चा दूध जरूर डाला जाता है। साथ में हम इसमें थोड़े से पुष्प भी डाल लेंगे। अगर आपके पास सफेद फूल है तो आप सफेद फूल इस जल में जरूर डालें। अब हमने चंद्रमा को अर्घ्य देने वाली थाली तैयार कर ली है। थाली में मैंने शुद्ध देसी घी का दीपक लिया है, रोली लिया है, चंदन लिया है, सफेद तिल लिए हैं, धूपबत्ती लिए है, मौली ली है, माचिस लिए, थोड़े से पुष्प लिए और सफेद मिठाई लिए। इसके साथ में मैंने चंद्रमा को अर्घ्य देने वाला जल का लोटा लिया है। तो इस तरह से हम थाली तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, सकट चौथ का व्रत सभी महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु की कामना करने के लिए करती हैं। यह व्रत निर्जल रखा जाता है और शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही इस व्रत का पारण किया जाता है। तो जैसा कि आपने देखा, चंद्रमा निकल आया है। अब हम चंद्रमा की पूजा करेंगे। चंद्रमा की पूजा करने के लिए हमने यहाँ पर जल को थोड़ा सा जल से छींटा दे करके शुद्ध कर लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर चंदन से स्वास्तिक बनाया है। चंद्रमा की पूजा करने के लिए सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित करेंगे, जिसके लिए मैंने ये स्वास्तिक बनाया है। स्वास्तिक पर मैंने थोड़ी सी रोली लगाई है और हम जो दीप प्रज्वलित करेंगे उसको हम अक्षत का या फिर तिल का या फिर आप पुष्पों का भी आसन दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित कर लिया है। अब जो दीप प्रज्वलित किया है उसका हम पूजन कर देंगे रोली से, अक्षत से या फिर तिल से, और पुष्प अर्पित कर देंगे, मौली अर्पित करेंगे, साथ में हम धूप भी दिखाएंगे। फ्रेंड्स, इसी दीपक से हम चंद्रमा के पूजन करेंगे। तो हम जब भी कोई पूजन करते हैं सबसे पहले दीप प्रज्वलित करते हैं, उसके बाद ही हम पूजन करते हैं। तो अब हम चंद्रमा का पूजन करेंगे। चंद्रमा का पूजन हम रोली से करेंगे, रोली अर्पित करेंगे, हम उनको तिल अर्पित करेंगे, साथ में हमने जो थोड़ा सा मीठा लिया था वो भी हम अर्पित करेंगे। इसके साथ ही हम उनको पुष्प भी अर्पित करेंगे। अब हम चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। चंद्रमा के लिए हमने जो जल का लोटा तैयार किया था अर्घ्य देने के लिए, उसी लोटे से हम चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। और हमें ध्यान रखना चाहिए कि चंद्रमा को अर्घ्य हमें एक ही धार में देना चाहिए। और चंद्रमा को अर्घ्य देते समय हमें ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप लगातार करना चाहिए। अर्घ्य देने के बाद हमें इस तरह से चंद्रमा के चरण स्पर्श करने चाहिए और हमें उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी चाहिए। अपने संतान की लंबी आयु की कामना करनी चाहिए और पूजा में जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए हमें माफी मांगनी चाहिए। अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करनी चाहिए। अर्घ्य देने के बाद हम चंद्रमा जी की आरती करेंगे। अगर आपको चंद्रमा जी की आरती नहीं आती है तो आप इस जगह पे भगवान गणेश की भी आरती कर सकते हैं। आरती हो जाने के बाद इस दीपक को हम यहाँ छत पर ही रखेंगे। इस दीपक को हमें नीचे लेकर के नहीं आना है। रात भर हम इसको यहीं छत पर जलता हुआ छोड़ेंगे और हम फिर से चरण स्पर्श करके अपनी पूजा में जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए माफी मांगेंगे। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद हम अपने व्रत का पारण करेंगे। तो उसके लिए हम अपने संतान का, चाहे आपका लड़का हो या फिर लड़की हो, आपको अपने बच्चे का इस दिन तिलक जरूर करना चाहिए। साथ में मुंह मीठा भी करना चाहिए। साथ में अगर आपका बेटा है तो उसको आपके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद भी लेना चाहिए। और अगर हो सके तो आप अपने बच्चे को दीप दिखा करके आरती भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, कमेंट में ओम गंग गणपतये नमः अवश्य लिखना। धन्यवाद।